हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं भारतीय राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी विचारक विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर या वीर सावरकर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में टू द पॉइंट साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए साथियों, वीर सावरकर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, विनायक निम्नलिखित में से किसने स्थानीय नवयुवकों संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया था, यानी इनमें से वो कौन सा विद्वान है जिसने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया था। बी.आर. अम्बेडकर ने, वी.डी. सावरकर ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप चयन करेगा। आपके पास ओनली 10 सेकंड का टाइम है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया करते थे। वी.डी. सावरकर, वीर सावरकर। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, वीर सावरकर के विचारों के बारे में सत्य कथन है वो आपको चयन करना है, यानी इनके बारे में सत्य कथन। जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, हिंदुत्व भारत के राष्ट्रत्व का मूल मंत्र है, उपरोक्त सभी। तो साथियों इस 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। ये सभी विचार है जो वीर सावरकर के बारे में बिल्कुल सत्य है, क्योंकि साथियों वीर सावरकर है जो जाति प्रथा की समाप्ति पर बल देना चाहते थे। इन्होंने कहा कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह के इन्होंने समर्थन किया। हिंदुत्व भारत के राष्ट्रत्व का मूल मंत्र है, यानी हिंदुत्व इनके विचारों का केंद्रीय विषय था साथियों, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, वी.डी. सावरकर के विचारों के बारे में कथन दिए गए हैं और उपरोक्त कथनों में से सही का आपको चयन करना है, यानी जैन, सिख, आर्य समाज व ब्रह्म समाज को भी हिंदू माना। दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रत्व का विचार उनके राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। क्या पहला कथन सही है, क्या दूसरा कथन सही है, क्या पहला व दूसरा दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। यानी वीर सावरकर के विचारों के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही का आपको चयन करना है। पहला कथन कह रहा है कि वीर सावरकर ने जैन, सिख, आर्य समाज व ब्रह्म समाज को भी हिंदू माना है। राष्ट्रत्व का विचार उनकी राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। तो आपको इन ऑप्शनों में से चयन करना है, क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों ऑप्शन सी राइट होगा। पहला व दूसरा दोनों कथन सही है, क्योंकि साथियों वीर सावरकर है जो जैन है, सिख है, आर्य है समाज है व ब्रह्म समाज, इनको भी हिंदू मानते थे। उनका राष्ट्रों का विचार है जो उनके राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय विषय था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा साथियों, यह कथन किस विद्वान का है कि जो व्यक्ति सिंधु नदी से समुद्र तट की भारत भूमि को अपनी पुण्य भूमि व पितृभूमि मानता है वही हिंदू है। बहुत ही अच्छा कथन है साथियों। किस विद्वान का रहा है? एम.एन. राय, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा, वीर सावरकर। यानी यह कथन वीर सावरकर का है। आप वीडियो को रोककर भी प्रश्न और उत्तर को आसानी से पढ़ सकते हैं। वीर सावरकर वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति सिंधु नदी से समुद्र तट तक की भारत भूमि को अपनी पुण्य भूमि यानी कर्म भूमि और पितृभूमि मानता है वही हिंदू है। यह प्रसिद्ध कथन वीर सावरकर का था। ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? यानी अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी?
B.R. अम्बेडकर ने, V.D. सावरकर ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो साथियों ऑप्शन बी राइट होगा। वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी 1905 में। कहीं आपको साथियों 1904 भी मिलेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। इसके माध्यम से उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को और बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट सवाल है, रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सी राइट होगा। वीर सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है, वीर सावरकर ने हिंदू धर्म की कुरीतियों की आलोचना की जिनमें शामिल है जाति व्यवस्था की आलोचना, जनेऊ व वेद सबके लिए है, हिंदू को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी वो जाति व्यवस्था की आलोचना करते थे। उन्हें जनेऊ व वेद इन्होंने कहा कि केवल ब्राह्मणों के लिए भी नहीं है, ये सभी के अध्ययन के लिए इन्होंने कहा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का इन्होंने पुरजोर समर्थन किया और देवनागरी लिपि को अपनाने का भी समर्थन इन्होंने किया था। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यह किसका कथन है कि इसलिए वुड्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बगनक न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है, इसलिए विलियम टेलर का तीर दिव्य है, क्योंकि यह सब राष्ट्र के लिए किया गया था। बहुत ही अच्छा कथन है। हेनरी मेटकॉफ, वीर सावरकर, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। वीर सावरकर, वीडी सावरकर कहा करते थे कि इसलिए वुड्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बगनक न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है, इसलिए विलियम टेलर का तीर दिव्य है, क्योंकि यह सब राष्ट्र के लिए किया गया था। क्योंकि साथियों वीर सावरकर का जो विचारों का जो केंद्रीय विषय था वो हिंदुत्व राष्ट्रवादी विचारधारा की ये अग्रणी प्रवक्ता रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, वीर सावरकर के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यानी आपको सत्य कथन का चयन करना है। वीर सावरकर तिलक को अपना गुरु मानते थे, मेदिनी के विचारों से प्रभावित थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उग्र राष्ट्रवाद एवं क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। यानी इन 4 कथनों में से आपको वो चयन करना है जो बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। तो साथियों ऑप्शन डी राइट होगा। ये चारों कथन सत्य है वीर सावरकर के बारे में, क्योंकि तिलक को अपना गुरु मानते थे, मेदिनी के विचारों से प्रभावित थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, उग्र राष्ट्रवाद एवं क्रांतिकारी विचारधारा के भी समर्थक थे, शिवाजी के विचारों से भी ये प्रभावित थे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी लंदन में? यानी फ्री इंडिया सोसाइटी, एम.एन. राय, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों ऑप्शन सी राइट होगा। वीर सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट सवाल है, वीर सावरकर द्वारा रचित पुस्तक है हिंदुत्व 1923, हिंदू पद पदासही 1925, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1909, उपयुक्त सभी। तो साथियों ऑप्शन डी राइट होगा। यह सभी पुस्तक वीर सावरकर द्वारा रचित है, इनके विचारों पर आधारित है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये
युवाओं को आह्वान करते हुए किसने कहा था कि जिस आत्म भाव से आपने ये विदेशी कपड़े पहने हैं उसी भावना से इन्हें जला डालो और अग्नि को साक्षी मानकर स्वदेशी कपड़े पहने और मातृभूमि की सेवा करने की प्रतिज्ञा लो। यानी युवाओं से आह्वान करते हुए किसने ये कथन कहा था कि जिस आत्म भाव से आपने ये विदेशी कपड़े पहने हैं उन्हीं या उसी भावना से इन्हें जला डालो और अग्नि को साक्षी मानकर स्वदेशी कपड़े पहनो और मातृभूमि की सेवा करने की प्रतिज्ञा करो। अरविंद घोष, वीर सावरकर, एम.एन. राय, स्वामी विवेकानंद। तो साथियों ये प्रसिद्ध कथन है जो वीर सावरकर का है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वीर सावरकर। और इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाते हुए स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये 12 नंबर। बी आर अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बहुत ही अच्छा फैक्ट है साथियों, बी आर अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तब किस विद्वान ने कहा था कि अब जाकर वे सच्चे हिंदू बने हैं। यानी अब जाकर वे सच्चे हिंदू बने हैं, यह कथन किसने कहा था बी आर अम्बेडकर के प्रति? अरविंद घोष, वीर सावरकर, एम.एन. राय, स्वामी विवेकानंद। तो साथियों ऑप्शन बी राइट होगा, वीर सावरकर ने कहा था जब बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तब इन्होंने कहा था कि अब जाकर वे सच्चे हिंदू बने हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, वीर सावरकर ने हिंदुओं को प्रेरणा दी कि नेतृत्व के संघर्ष में रिक्त स्थान के आदर्श का अनुकरण करना चाहिए। यानी इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा? महात्मा गांधी, चाणक्य, शिवाजी, मेजिनी। तो साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वीर सावरकर ने कहा था कि हिंदुओं को प्रेरणा दी कि नेतृत्व और संघर्ष के मैदान में आपको शिवाजी के आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। इन्होंने कहा था कि नेतृत्व और संघर्ष के मैदान में आपको शिवाजी के आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए, यह कहा था वीर सावरकर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों महात्मा गांधी जी के विचारों में और वीर सावरकर के विचारों में आपस में विरोध प्रकट होता है, इनके विचार आपस में नहीं मिलते। ये भी आप एक फैक्ट नोट करें, महात्मा गांधी जी के विचार और वीर सावरकर के विचार एक दूसरे के विरोधी थे। नेक्स्ट सवाल, इंडिया हाउस लंदन में अपने भाषण में किसने कहा था कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम गदर नहीं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सा? यह कथन किसका है कि इंडिया हाउस लंदन में अपने भाषण में किसने कहा था कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम गदर नहीं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। तो साथियों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीर सावरकर ने इंडिया हाउस में अपने भाषण में यह कहा था कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम गदर नहीं था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और वीर सावरकर उन प्रमुख समर्थकों में से एक है जिन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्वीकार किया और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और इंडिया हाउस लंदन में ही इन्होंने 1908 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अर्ध शताब्दी का आयोजन किया था। यानी इंडिया हाउस लंदन में वीर सावरकर ने 1908 में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का अर्ध शताब्दी समारोह आयोजन किया था। साथियों यह भी फैक्ट आप नोट करें। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक भारत में किस तरह पहुंचाई गई थी? क्योंकि साथियों यह पुस्तक है जो 1907 में ही वीर सावरकर द्वारा लिखी गई थी, इंग्लैंड प्रवास के दौरान जब ही वहां अध्ययन कर रहे थे और क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। लेकिन साथियों इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार की आलोचना की, उनकी गतिविधियों की इन्होंने आलोचना की। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक
के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा देता। और ये पुस्तक साथियों हॉलैंड से प्रकाशित होती है सर्वप्रथम, और उसके बाद में साथियों ये भारत में किस तरह पहुंचाई गई थी? तो साथियों ऑप्शन सी राइट होगा, ए व बी दोनों तरह से। यानी इन्होंने इसको पीक वीक पेपर्स के माध्यम से और स्काउट्स पेपर्स के माध्यम से भारत तक इस पुस्तक की प्रतियों को पहुंचाया था, पीक वीक पेपर्स के माध्यम से और स्काउट्स पेपर्स के माध्यम से। यह भी फैक्ट आप नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ये भी नोट करें। पोर्ट ब्लेयर के विमान क्षेत्र का नाम उनके नाम वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। यानी पोर्ट ब्लेयर के विमान क्षेत्र का नाम है जो वीडी सावरकर के नाम पर रखा गया है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। भारत सरकार ने 1900 यहां साथियों 66 है, 1967 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था इनके ऊपर, और 1967 में ही साथियों वीडी सावरकर का निधन होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, काला पानी नामक फिल्म भी वीर सावरकर के ऊपर बनी हुई साथियों। इस फिल्म बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार ने वीडी सावरकर को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इनके ऊपर 50 वर्ष का कठोर कारावास देकर काला पानी नामक जेल अंडमान निकोबार द्वीप में भेज दिया था साथियों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे वीडी सावरकर से जुड़े हुए। साथ ही हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।